आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे CUET 2023 के टॉपर्स के साथ। तो जो टॉपर आज हमारे साथ हैं उनको मिला है लेडी श्री राम कॉलेज और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, जो कि मैं उनसे खुद जानना चाहूँगा। तो हमारे साथ है इस टाइम संजना। तो बेटा, आपका कैसा स्कोर रहा और लेडी श्री राम कॉलेज आपको मिला तो आपको कैसा लग रहा है? Hello sir, पहली my score was 770 out of 800 एंड मेरे दो सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल आए हैं। BST में 200 आए हैं एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 200 आए हैं। एंड मेरे आई डेंट एवर थिंक कि मेरा LSR में हो जाएगा। आई वॉज सो हैप्पी। मैं अपने आप को बहुत बार पिंच कर रही थी कि कुछ सपना तो नहीं है कि LSR आ गया। एंड मेरा कोर्स जो है BA प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके ओके। तो वैसे तो ऑब्वियसली आपके चेहरे से आपकी खुशी दिख रही है। तो वैसे आपने क्या क्या सोचा था, कौन सा कॉलेज मिल जाए या कोई टारगेट आपने किया था? हाँ, इनिशियली आई टारगेटेड फॉर BCom ऑनर्स कहीं पे भी नॉर्थ कैंपस में। ओके। तो मैंने वो ऊपर ही रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे BCom ऑनर्स में उस कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स या मैथ्स ऑब्वियसली मतलब उसमें नेसेसरी होता है। ओके। तो उसके वजह से 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था एंड इस कॉम्बिनेशन में थोड़े बढ़ गए थे BA प्रोग्राम के लिए। तो देन तब अच्छे कॉलेज में इसमें आ गया। तो पढ़ाई के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए CUT को लेकर के, जिस तरह से मुझे आपसे बात करके लग रहा है। ओके, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले से कि फैमिली के बारे में आप थोड़ा बताइए। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, कौन कौन आपकी फैमिली में है, सब कुछ। ओके, सो वी आर साउथ इंडियंस बट आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। इसी इन्वायरमेंट में मैं बड़ी हुई हूँ एंड माई फैमिली वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझसे ही पूछा तुम्हें जो करना है वो करो, बिना पूछे। सो आई टुक कॉमर्स, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स पढ़ने में। एंड देन दे वुड प्रोवाइड मी विथ एवरी थिंग, मतलब बिना किसी कंस्ट्रेंट में जो भी बुक पूछूँ वो दे देते थे। इफ़ आई आस्क्ड फॉर रेस्ट दे वुड गिव मी सफिशिएंट रेस्ट। दे वर फुली सपोर्टिव, दे वरंट अथॉरिटेटिव इन एनी वे। सो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड मैंने पढ़ाई भी अच्छी तरह से की है थैंक्स टू देम। एंड स्कूल में टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, ओके तो बहुत सपोर्ट मिला है। ओके। तो स्कूल के बारे में जैसे आपने बताया, तो स्कूल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? स्कूल काफ़ी प्रेशराइजिंग था। 12th क्लास में सभी को हो जाता है स्कूल में, बहुत प्रेशर भी होता है। टीचर्स भी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए आगे जाके। पेरेंट्स से वैसे ही, रिलेटिव से, और पियर्स में भी कुछ लोग कॉम्पिटिटर्स होते हैं हाँ, तो तो रिलेटिव्स तो वैसे भी फेमस ज़्यादा हैं। राइट। ओके। ओके। तो अच्छा, आपका स्कूल कौन सा रहा है? एयरफोर्स बाल भाती स्कूल लोधी कॉलोनी में है। ओके, तो आप कह रहे हो कि प्रेशराइज़ रहा है, मतलब किस सेंस में कि हर कोई आपसे उम्मीदें बहुत करता है? बहुत करते हैं क्योंकि बचपन से ही मैं हमेशा मेरा मैं अच्छा पढ़ती थी। ओके। सो 10th में भी मेरे अच्छे लाइक 90 प्लस आ गए थे परसेंटेज। तो 12th से भी यही एक्सपेक्टेशन था। एंड 12th थोड़ा मुश्किल भी है, कॉन्सेप्ट वगैरह ग्रास करने में दूसरे क्लासेस से थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इवन दो आई एम गुड एट इट, प्रेशर की वजह से थोड़ा डाउन भी फील हो जाता है कभी कभार, बट थैंकफुली आई ओवरकेम थ्रू ऑल ऑफ दैट। ओके, तो अब स्कूल का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम हुए होंगे, देन आपने CUT 2023 दिया है। या ओके, तो मतलब ड्रॉपर नहीं हो आप ना? नहीं नहीं। ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे होगे आप, तो उस टाइम पे आप मुझे बताइए कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपकी जो अप्रोच थी वो क्या थी, और CUT को लेकर के आप कैसे डिफरेंट सोच रहे थे, क्या वो बताइए आप। या जब मुझे पता चला कि बोर्ड्स का अब यूज़ नहीं है कॉलेज के एडमिशन में, पहले इनिशियली मुझे लग रहा था अब तो बोर्ड्स यूजलेस है। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग स्लोली कि अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, CUET ऑलमोस्ट पीस ऑफ केक टाइप सा हो जाएगा। जब आप पूरा अच्छे से व्हेन यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बोर्ड्स के बहाने ही हम बहुत कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करते हैं। तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, जो भी एग्जाम हो, बोर्ड्स भी हो या CUET, दोनों अच्छे से हो जाते हैं। तो व्हाट आई फोकस्ड ऑन, जो भी हो जाए बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना है। फिर आगे का जो 45-50 डेज का गैप होगा उसमें अलग से बाद में देख लेंगे, पहले इसके लिए तो अच्छा सा करना है। ओके, तो आपने, मतलब मैं एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि आपने GT एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था मैंने। GT एग्जाम दिया था। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप 12th क्लास में, जैसे आप बता रहे हो कि आपने पहले अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि वही बेस है आगे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको GT के लिए टेंशन नहीं होती होगी? होती थी, बट
वो एक्चुअली मैंने बीएमएस के लिए रखा था, मुझे बीएमएस भी चांस देना था उसको, बट मेरा एक्चुअली कोर फोकस हमेशा बीकॉम ऑनर्स में था। तो जब मैंने रियलाइज़ किया जीटी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने इतना भी फोकस नहीं किया था उस पर, ओके बस ऊपर ऊपर से देख लिया था। ओके मतलब क्लियरली एक स्टूडेंट को जब वो सीयूटी एग्जाम के लिए जाता है तो उसके माइंड में होना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट क्या है। हाँ एग्जैक्टली अगर आपका एक ही टारगेट है, आपको बस उसमें फोकस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, बाकी अननेसेसरी चीज़ों के लिए टेंशन लेने की कोई बात तो नहीं है। हम जो अननेसेसरी चीजें उनको हटाते चले जाएंगे तो हम्म, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा कह रहे हो एग्जैक्टली या आप। ओके ओके तो अगर आप आपसे मैं बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूँ कि बोर्ड एग्जाम ज्यादा आपको टफ लगा या सीयूटी एग्जाम? ऑनेस्टली मुझे बोर्ड्स ही लग रहा था, बिकॉज मैं एज अ पर्सन आई फील ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ईजियर देन सब्जेक्टिव। ओके मुझे कुछ चीज़ रिप्रोड्यूस करने में, पूरा पैराग्राफ वगैरह लिखने में आई लैक इन दैट एरिया। ओके एंड बोर्ड्स फर्स्ट टाइम था, क्योंकि 10th में दिया नहीं था, हमारा ऑनलाइन हो गया था हमारा ओके बैच। सो बहुत नया नया टाइप्स लग रहा था, तो बोर्ड्स में बहुत एंग्जाइटी हो गई थी। बट व्हेन माय बोर्ड्स वेंट वेल, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हुआ सीयूईटी के लिए। सो ओवरऑल मुझे सबसे ज़्यादा डर बोर्ड्स के लिए था, बट सीयूईटी देन मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गई थी कि बोर्ड्स अच्छे गए तो ये भी हो जाएगा अच्छे से। अभी 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैंने उन बच्चों को समझाया, कई बार बोला भी है अपनी क्लासेस में, तो मैं उनको यही समझाता हूँ जैसा कि आप कह रहे हो कि आप अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ टीचर्स आपको सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करा देंगे, तो वो चीज़ काफ़ी वैलिड है आपके अकॉर्डिंग। या ठीक है, तो अगर हम आगे थोड़ा इसको लेकर चलते हैं डिस्कशन को, तो अप्रोचेस कैसे डिफरेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर के और सीयूटी को लेकर के? बहुत डिफरेंट होती है एक्चुअली। बोर्ड एग्जाम्स में आपको आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगता है कि ऐसे टाइप के ही आने हैं, आपको पता होता है कि क्या आएगा, लाइक टेक्स्ट बुक के इस कोने से इस पैराग्राफ से आना है, आपको ऑलमोस्ट यू कैन ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट द पेपर बोर्ड्स में कि ऐसा आने वाला है और मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। सीयूईटी वेरी डिफरेंट एज इन तुम्हें लाइक वी हैव टू वर्क ऑन एवरी सिंगल कोना ऑफ दैट टेक्स्ट बुक। ओके पता नहीं कहाँ से कई बॉक्सेस से आ जाए कभी क्वेश्चन, एमसीक्यूज में स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, कहीं से भी उठा के दे देते हैं। एग्जैक्टली तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सिलेबस होता है, जो हमारा करिकुलम होता है, उसका जो क्या बोल सकते हैं हम कि उसका स्कोप बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें बहुत डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। या ठीक है, तो अब आपने बोला कि मेरे लिए बोर्ड एग्जाम क्योंकि रिक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए इजी है, हाँ तो ये चीज़ कितनी डिफिकल्ट है कि जो आप कहीं से भी पूछा जा सकता है, वो आपके लिए डिफिकल्ट था कि नहीं था कि यार इतना सब कुछ कवर करना है? हाँ वो थोड़ा था एक्चुअली। बोर्ड्स के बाद मुझे पहले इनिशियली लग रहा था मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मुझे क्या करना है, तो मैंने फिर कुछ मॉक टेस्ट उठाए, फिर आई फाउंड आउट कि इतना इजी नहीं है, ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मैंने फिर से चैप्टर खोला, फिर मैंने आई फाउंड द डिफरेंस कि मैंने बोर्ड्स पे इस जगह पे मैंने फोकस ही नहीं किया था। फिर मुझे समझ आया कि सीयूईटी में पूरा हाईलाइट एक एक पार्ट करके सब देख के पढ़ना है, हर एक चीज़ छोड़नी नहीं है कोई बात। एंड मैंने कुछ यूट्यूब पे भी सीयूईटी अड्डा के भी देखे थे, उन्होंने भी काफ़ी काफ़ी वीडियोस, काफ़ी टाइप्स के एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए थे, तो उससे भी बहुत हेल्प मिला है मुझे। ओके तो सीयूटी की अड्डा 24/7 की हेल्प थी आपको? हाँ बहुत ज़्यादा। ओके ओके तो ये चीज़ जैसे आप सीयूटी अड्डा 24/7 की हेल्प के लिए बता रहे, तो हमने भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, या फिर हम बोलेंगे अलग अलग तरह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश की है, तो आपको क्या क्या सीयूटी अड्डा 24/7 से मिला क्लासेस के अलावा? क्लासेस तो ऑब्वियसली क्लासेस सब देखते हैं। हाँ वन थिंग विच आई फील लाइक कि हर एक टीचर में भी होनी चाहिए कि वो मोटिवेटिंग फैक्टर होनी चाहिए। कुछ लोग टीचर्स डरा देते हैं कि ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं, तुम्हारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। व्हाट आई फाउंड इज कि सीयूटी अड्डा 24/7 में टीचर्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा मोटिवेटिंग है। अगर कोई थ्रू द स्क्रीन मोटिवेट करना या फिर कंफर्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है, बट इन द टीचर्स आई फाउंड दैट बहुत अच्छे टीचर्स हैं एंड दे आर वेरी मूड अपलिफ्टिंग टाइप से। सो टीचर्स से मुझे बहुत अच्छा वाइब मिला है, पहली बात। एंड दूसरी बात, मैंने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल वगैरह मिल गया था। एंड प्रैक्टिस के लिए मतलब सीयूटी अड्डा ने दे केप्ट मी एंगेज्ड ऑल द टाइम कि ये हो गया तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट करो, ये हो गया तो फिर से कोई क्लास सुनो, ऐसे ऐसे एक रूटीन सा भी था कि ऐसा नहीं कि कभी कभी अपने आप से वीडियो डाल दिया, कि आपकी एक शेड्यूल थी कि इस दिन ये वाली इस चैप्टर पे आनी है। सो ओवरऑल इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस।
तो आपको आपकी बात से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी एग्जाम एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग चीज़ होती है। बोर्ड एग्जाम तो इतने सारे बच्चे दे रहे होते हैं, स्कूल में आप बैठ करके उन बच्चों के साथ फील कर पाते हो कि भाई अच्छा इसके माइंड में भी ऐसा चल रहा है, इसके माइंड में भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जब सीयूईटी की प्रिपरेशन होती है तो किसी स्कूल में नहीं होती। सॉलिटरी होता है पूरा। ठीक है, तो आपको खुद सारी चीज़ें देखनी है, तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है कि क्या करें, कोई सिस्टम समझ में नहीं आता। तो सीयूईटी अड्डा 24/7 ने आपको वेरी सिस्टम मच। दिया, एक सिस्टमैटिक अप्रोच दी कि पहले क्या करना है, एक सीक्वेंस बना के दिया हर राइट एक राइट। चीज़ का। तो चलो ये चीज़ मतलब एज अ पार्ट ऑफ सीयूईटी अड्डा 24/7 मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छी लगती है कि हमारी टीम पूरा मिल करके इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है आप लोगों के लिए, इतना कुछ यस, कर पा रही है। वेरी मच, ठीक थैंक है, यू सो मच। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा हमने इस पे बात कर ली, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे हुई आपकी, क्या आपके प्लान्स थे, क्या चीज़ आपके लिए वीक थी, क्या आपकी स्ट्रेंथ थी उसमें? इंग्लिश इन पर्टिकुलर एक्चुअली अगर मैं सच बात बोलूँ तो ज़्यादा फोकस मैंने की नहीं थी, बिकॉज मुझे थोड़ी आइडिया थी कि जो सीयूईटी में इंग्लिश की लेवल आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर आपको नॉर्मली इंग्लिश बात करनी वगैरह आती है, थोड़ी बहुत आप रीडिंग कर लेते हो, तो इट्स वेरी इजी, नॉट एज हार्ड। बट इन माई केस मैंने ऑफ कोर्स इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान देना था, ऐसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो आई ट्राइड working on my reading comprehension skills. I felt like I lagged in reading कि मुझे तेज तेज पढ़ना नहीं आता। वहाँ पे टाइम लिमिट में आपको comprehension और फिर questions करने पड़ते हैं। तो रीडिंग स्पीड अप करने के लिए आई पिक्ड अप सम रैंडम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करूँ। कभी कभार ऐसा होता है आप 2-3 लाइन पढ़ लेते हो फिर वापस जाते हो कि अच्छा ये मैंने क्या पढ़ा था, फिर से ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टू बिल्ड दैट स्किल मैंने रीडिंग बहुत करी थी उस टाइम, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे हो गए थे। एंड फिर कुछ रैंडम ग्रामर बुक्स भी मैंने उठाई थी कि बेसिक ग्रामर रूल्स पे एक बार चेक कर लूँ कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस ना हो कि मैं डेली लैंग्वेज में गलत यूज़ कर रही हूँ और वही एग्जाम में मैं कर दूँ। सो ओवरऑल माई अप्रोच वॉज प्रिटी सिंपल। सबका अलग होता है, कुछ लोगों की रीडिंग अच्छी होती है, ग्रामर थोड़ी ख़राब होती है। तो अपने आप को यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ यू हैव टू गो। और बाकी ये तो आपने देखो अपनी वीकनेस को समझा, ये सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हर कोई कई बार तो होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमारी वीकनेस क्या है, क्यों हमसे नहीं हो पा रहा है। ओके, फिर क्लासेस की अगर हम बात करें तो आपने जो क्लासेस ली वो किस तरह का एक्सपीरियंस था इंग्लिश की क्लासेस का? इट वॉज वेरी नाइस। एक तो एश्योरिंग भी था कि वो जो हमें क्वेश्चन करा रहे मुझसे हो रहा है, तो मुझे लगा कि ओके आई एम इन द राइट ट्रैक। एंड टीचर भी बहुत अच्छी थी, शी वुड ऑलवेज टेक डाउट्स एनी मोमेंट। शी कौन? रुबाइका मैम। हाँ, या ठीक है, तो अभी रुबैका मैम भी ये वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, तो क्या बोलना चाहोगे? मतलब अभी आप बात कर रहे हो तो मुझे लगा। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि इतनी अच्छी टीचर मिली है, बिकॉज मुश्किल होता है एक अच्छा मेंटोर भी मिलना। सो एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल कि बिकॉज शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई एडमिशन। सो गोज फॉर एवरी टीचर, बट स्पेशली आपके लिए मैसेज देना था। ओके, तो ये हो गई इंग्लिश की बात, और अब बात करते हैं डोमेन्स की। तो सबसे पहले जो मेरा प्यारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो उसके बारे में बताओ आपकी क्या, वही सेम क्वेश्चन के स्ट्रेंथ, वीकनेस और प्रिपरेशन कैसे हुई, क्लासेस आपने जो ली उसमें आप मतलब आपको कैसे हेल्प मिली? राइट, आई फील लाइक किसी भी बच्चे ने अगर कॉमर्स लिया, मोस्टली बच्चे अकाउंट्स में ही स्ट्रगल करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, बिकॉज आई डेंट इवन गो फॉर ट्यूशंस। तो मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी हमेशा। तो मुझे सब्जेक्टिव में तो चल गया था कि क्योंकि आप एक जर्नल एंट्री करते हो कि उसके आधे आधे तो मिल के मिल जाते हैं कुछ डेबिट मार्क्स। पता है तो क्रेडिट कर लोगे। हाँ, कुछ तो लाइक पता है कि कहीं ना कहीं डेबिट क्रेडिट तो मिला ही लेंगे हम ओके। लोग। बट सीयूईटी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था, बिकॉज यहाँ पे तो एक एक आंसर एक सही एक ही होता है। एग्जैक्टली। तो उसमें एंड टाइम भी लाइक बहुत, अब तो 1 घंटा कर दिया था पेपर का ड्यूरेशन, बट उसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। सो सीयूईटी आपने काफ़ी ट्रिक्स भी बताए हैं, काफ़ी शॉर्टकट्स बताई हैं। तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प टाइम मैनेजमेंट में मिला आपकी क्लासेस से। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज भी, बिकॉज अकाउंट्स में एमसीक्यूज हमें पता नहीं होती कि किस टाइप की आ जाती है, कहीं से भी कैसे भी आ जाती है। एंड स्पेशली अकाउंटिंग में थ्योरी काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी कर दी थी, बट आपने थ्योरी की भी काफ़ी एमसीक्यूज प्रैक्टिस हाँ, कराई एक थी। मिनट में रुक के बच्चों को बोलना, सुन रहे हो,
भाई थियरी कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं कह के थक गया, लेकिन बच्चों को लगता है कि अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो राइट। हम सिर्फ न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे, तो थियरी का हाँ, इंपॉर्टेंस कंटिन्यू करिए आप। हाँ, हाँ। ये मेरे साथ भी हुआ था, पहले मैं भी सोचती थी, फिर जब मैंने मॉक टेस्ट देखी तब मुझे लगा अरे थ्योरी तो पढ़नी है, कुछ नहीं आता थ्योरी में। फिर आपने स्पेशली थ्योरी के लिए बहुत आपने हेल्प करी है। एंड फिर या आपने जो भी मटेरियल प्रोवाइड करी है ना, दैट्स द बेस्ट। लाइक आपको कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, व्हाट आई फील, बट आप अपने बुक्स अच्छे से पढ़ लो एंड आपकी क्लासेस, आपकी नोट्स अच्छी हैं, तो इट्स वेरी सफिशिएंट। तो बच्चों के बीच में काफी फेमस है CUET अड्डा 24/7 की निचोड़ सीरीज। तो आपने शायद निचोड़ सीरीज देखी होगी अकाउंटेंसी की भी, या तो वहां से बच्चे कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको भी ऐसा फील होता है कि आए हैं निचोड़ सीरीज से, या बाकी कोई और सीरीज जो आपने फॉलो करी हो? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे एक्चुअली मैंने सबसे ज़्यादा निचोड़ सीरीज से ही देखी है। ओके। सो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आई हैं एंड आई थिंक मैंने वही सबसे ज़्यादा देखी थी, तो दैट वाज द बेस्ट कि हर टाइप का वहाँ पे क्वेश्चंस थे वहाँ पे, तो दैट वाज गुड। ओके चलो, अब तो एक अकाउंट्स की काफ़ी बातें हो गई, और बिजनेस स्टडीज़ में आपका क्या रहा? और जैसा आपका तो 100 परसेंटाइल है ही, तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बच्चे सो जाते हैं क्या, तो आपके होता साथ है, क्या था कि आप कैसे प्रिपेयर कर पाए? राइट। सो मेरे स्कूल में मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट भी वैसे बीएसटी ही था, वाह। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसी में था सबसे ज़्यादा। हम्म। बीएसटी में जो दो पार्ट्स है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए यूजुअली बच्चों से हो जाता है, वेरी इजी भी है, एग्जैक्टली। एंड पार्ट बी में थोड़ी मेहनत लगती है। बट कुछ बच्चे होते हैं कि पूरे साल में ही छुआ नहीं है कि इजी है, हो जाएगा, थ्योरी है करके, तो तब तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक द की फॉर बीएसटी इज कि ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट थ्योरी पार्ट वंस इन अ वाइल फ्रीक्वेंटली, ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप एक दिन पढ़ते हो, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वो निकल जाता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि कैसा होता है, वो अलग बात है। थ्योरी में आप भूल जाते हो क्योंकि आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। तो इसलिए आई फील लाइक बीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है, मेहनत और टाइम लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बट कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ताकि एक साइकिल रिपीट करते रहे, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो हमने समझी हाँ, हैं, वो हमारे साइकिल होती रहे हमारे ब्रेन में, एग्जैक्टली। निकलनी नहीं चाहिए। ओके, तो जैसे केस स्टडीज सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं बीएसटी में, तो आप केस स्टडीज के लिए आपने क्या करा, और अगर कोई स्टूडेंट परेशान है तो उसको क्या करना चाहिए? केस स्टडीज़ में एक्चुअली हमारे स्कूल टीचर ने भी ये बताया था कि केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या है। देन पहले शुरू में कहानियां बताते हैं कि ये बंदा है, लड्डू भेजता था, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, बस पॉइंट पे आना है कि लड्डू खाने लग जाते थे बच्चे। वही, तो वो सब की जरूरत नहीं है, मतलब देख के पता चल जाता है, कीवर्ड्स देख के कि ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, पहले उनको अंडरलाइन करके रखनी है। सीयूईटी में तो मतलब उसमें नहीं हो पाता है, बट आपको थोड़ा लाइक देख, मतलब उसी पे फोकस करना है। मतलब बाकी वो कुछ लोग मतलब केस स्टडीज भी ऐसे बनाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए इधर उधर की बातें सोच के। मेन पॉइंट पे अगर आप फोकस करोगे, केस स्टडी काफ़ी इजी है, एंड इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक एक जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उनमें कीवर्ड्स होती है, अगर वो कीवर्ड्स उनको याद है एंड वही कीवर्ड्स वो केस स्टडी में डालते हैं, तो अगर वो आपको, इफ़ यू आर वेरी गुड विथ इट, काफ़ी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। एंड आपकी रीडिंग भी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए उसमें भी। हाँ, रीडिंग तो बहुत सारी तेज होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको करने में टाइम लगता है। ओके, तो आपकी क्लासेस का कैसा एक्सपीरियंस रहा बीएसटी को लेकर के? क्लासेस में भी मुझे हर एक सब्जेक्ट में इतने अच्छे टिप्स मिले हैं जो मुझे पता नहीं थे। जो मैंने आपको ये बात बताई, ये भी मुझे क्लास से ही पता चली है, मेरी अपनी तो शुरू से मुझे पता ही नहीं थी ये सब। सो बेसिकली मुझे बीएसटी में शॉर्टकट्स पता चली थी कि अगर इतना बड़ा केस स्टडी आ गया तो हाउ टू हैंडल इट इन सच अ शॉर्ट टाइम। मुझे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स मिली थी, एंड देन कुछ सर ने कुछ एक्रोनिम्स भी बनाए थे कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक एक्रोनिम बताया था। हर सर के एग्जांपल्स भी अच्छे होते हैं। हाँ, एग्जांपल्स भी अच्छे थे, तो ओवरऑल इट वाज गुड। ओके, तो इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन आपने दिया था। ओके, तो इसके बारे में बताइए, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। राइट, सो मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली स्कूल ने ऑप्शन दिया था कि 6 सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, एंड मेरे जो कोलीग्स और पीयर्स थे, सब ने छोड़ दिया कि नहीं चाहिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मतलब फालतू का, लाइक टाइम वेस्ट है एंड लाइक अननेसेसरी प्रेशर है। बट आई
केप्ट ऑन विद इट। मेरा बस ये था कि बाय चांस एक सब्जेक्ट खराब हो जाए, ये सब्जेक्ट एक और रहेगा कि इसमें ये इजी सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है, एंड अगर इसमें स्कोर करते हैं तुम्हें तुम्हारे टोटल में इट एड्स अप। बाय चांस गलती से अकाउंट्स नहीं तो बीएसटी खराब चला गया, गलती से अकाउंट्स का डर ज्यादा है आपको क्योंकि अकाउंट्स चाहिए बीकॉम ऑनर्स में, क्योंकि मैथ्स तो मेरी खराब थी ही, तो आई हैड टू काउंट इनटू लाइक अकाउंट्स ओनली। तो बीएसटी इकोनॉमिक्स में गलती से गंदे मार्क्स आ गए, तो फिजिकल एजुकेशन इज दैट सेवियर। तो इसलिए मैंने फिजिकल एजुकेशन रखा था। एंड फिजिकल एजुकेशन में एक प्रॉब्लम आती है कि फैकल्टी ज़्यादा नहीं होती, तो स्कूल में भी इतनी अच्छी नहीं होती है। एंड तो सीयूईटी अड्डा में फिजिकल एजुकेशन का भी था, विच आई वाज राघवेंद्र सर। या राघवेंद्र सर का था, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो सोचा ही नहीं कि यूट्यूब पे कहीं मिलेगा। तो जब मुझे मिला मैं बहुत खुश हो गई कि ओके फाइनली कोई तो सुनता है फिजिकल एजुकेशन का। एंड देन उसमें आई थिंक मैंने पूरा आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज क्लासेस, पूरा का पूरा। सो उन्होंने अच्छा मटेरियल, अच्छे एमसीक्यूज अच्छे कराए, तो अच्छा हो गया, उसमें 200 आ गए। दैट्स व्हाई। तो मतलब जैसे हम कहते भी हैं CUET अड्डा 24/7 चैनल जो है वो सबसे ज्यादा डोमेन्स कवर कराता है, सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे एग्जाम, इतना पूरे इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। तो मुझे संजना मिली जिनको फायदा हो गया उस चीज से, है ना, जो हर जगह पे नहीं अवेलेबल था। ओके, तो अब कुछ ये तो हमने बात कर ली, थोड़ा अब बात करते हैं कि आपकी जो टाइम टेबल था या आपकी स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में। ओवरऑल टाइम टेबल आप कैसे फॉलो करते थे? टाइम टेबल मैं अपने सब्जेक्ट्स को पहले डिवाइड कर लेती कि मेरे वीकेस्ट क्या है और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है। तो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़े हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट्स होते थे, तो बीएसटी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन मैं एक स्लॉट पे रखती थी। एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स, मेरे पास मैथ्स भी था, तो अकाउंट्स एंड मैथ्स एक स्लॉट पे। एंड मुझे पता था कि इन दोनों को मुझे मैक्सिमम टाइम देना है। तो बेसिकली मैं डेज ऑफ द वीक भी रखती थी इनके ऑल्टरनेट डेज में, कि ये नहीं कि ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिकल की प्रेशर हो जाए या ज़्यादा दिन थ्योरी की। तो मैं ऑल्टरनेट डेज भी मतलब जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रखे थे, अकाउंट्स एंड मैथ्स। एंड उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती थी उस दिन। ओके। एंड बाकी 3 दिन आई यूज्ड टू गो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। एंड इनमें भी कौन सा, तो एज पर दी सिचुएशन मैं मतलब उस टाइम मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो पढ़ लेती थी। एंड डेली का टाइम टेबल मेरा ऐसा था नहीं, जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं पढ़ लेती थी। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 2 to 5 ही पढ़नी है, ऐसे नहीं रखा था। छोटे भाई बना के आपसे पूछेंगे, दीदी दीदी कितना आपने पढ़ा? हाँ, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते थे आप? तो मैं अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट आई फील अराउंड 6 to 7 hours a day, that's it. 6 to 7 hours, ओके। तो बेसिकली जो आप बता रहे हो वो हम कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, आगे चल के शायद आप भी पढ़ोगे, SWOT एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इन सब चीज़ों को आपने समझा और उसके हिसाब से प्लान किया, और प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे केस में। ओके, तो जैसे अगर हम गोल्स की बात करते हैं या फिर जो हमारा करियर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे, तो उसके लिए आपके पास प्लान है? नहीं, इतना दूर तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया अभी, बट आई विल ग्रेजुअली। ओके ओके, ठीक है। तो ये तो मतलब हमने सारी बातें करी, अब बाकी थोड़ा सा एक बार हम लेडी श्रीराम कॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई? अभी तक ओरिएंटेशंस चल रही हैं, मंडे से लाइक प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ओरिएंटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा लेडी श्रीराम कॉलेज में? इट वॉज वेरी गुड। मैंने पहले थोड़े एक्सपेक्टेशंस डाउन करके मैं गई थी, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि डाउन हो जाते हैं ग्रेजुअली, तो मैं पहले से ही डाउन करके गई थी। बट व्हेन आई वेंट देयर इट वाज सो अमेजिंग। आपकी फैकल्टी बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। एंड मुझे सीनियर्स से ऐसा लग रहा था सीनियर्स में थोड़ी एटीट्यूड वगैरह होगी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी वेलकमिंग, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ओके, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बस यही प्रॉब्लम थी कि ऑडिटोरियम में एसी नहीं है, बहुत पसीने हो रहे थे उस दिन। बाकी सब इट वाज वेरी नाइस, द कॉलेज इज अमेजिंग। तो लास्ट जो हमारा सेक्शन है आज के इंटरव्यू का, तो उसमें मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स जो अब 2024 के लिए अपीयर होंगे या आगे कभी CUET एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो आप कैमरे में देख के ज़रूर बताइए कि क्या टिप्स आप उनको देते हैं कि किस तरह से वो प्रिपेयर करें, और CUET अड्डा 24/7 उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? राइट, सो व्हाट आई फील इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUET या जो भी हो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक्यूरेसी और एक टाइम मैनेजमेंट।
सो व्हाट आई फील इज, जैसे कि आपकी बोर्ड्स भी होंगी ऑब्वियसली, तो व्हाट आई फील इज दैट जो एक्यूरेसी वाली पार्ट है आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में वो कवर हो जाती है अच्छे से। अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एक्यूरेसी वाली पार्ट आपको मतलब पूरे आप ट्रेन हो जाते हो उसके लिए। प्रॉब्लम आपको आएगी बोर्ड्स के बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बस 40 to 50 डेज की गैप मिलती है ट्रेन करने के लिए अपने आप को। एंड आई थिंक कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप खुद से थोड़ी आप स्ट्रगल करेंगे। सो इन दैट टाइप ऑफ अ सिचुएशन CUT अड्डा 24/7 इज़ लाइक द बेस्ट alternative, the best choice to seek help, to seek guidance. And अगर आपको कभी भी इवन लाइक मोटिवेशन भी चाहिए कि आप कभी डाउन फील कर रहे हो, ऐसा लगता है कि यार मुझसे होगा ही नहीं कभी, आप बस इनके चैनल्स, इनके वीडियोस खोलो, आपको अच्छी मोटिवेशन हर वीडियो में मिल जाएगी। सो आई फील दैट CUT के लिए द बेस्ट ऑप्शन टू चूज इज एनी डे CUT अड्डा 24/7. सो दैट्स माई मैसेज फॉर ऑल दैट। थैंक यू सो मच। और संजना जो है LSR में सिलेक्ट हुई CUT 2023 में, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि कॉमर्स वाले तो वैसे भी हमारे दिल के करीब हैं क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। और जब देखते हैं कि जो हम छोटे मोटे एक्ट कर रहे हैं, जो हम हसल कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, और मैं सही बताता हूँ इन बच्चों ने जो हमारे सपने को साकार किया है इतने बढ़िया कॉलेजेस में जा कर के, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है एज अ फैकल्टी भी, और पूरी टीम उस चीज़ पे बहुत प्राउड करती है। CUT अड्डा 24/7 इन पे बहुत प्राउड करता है, और ये जैसा मोटिवेशन हमें देते हैं ऐसे ही आप लोगों को भी पढ़ाते रहेंगे, और आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती रही होगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की हैं और आप इन चीज़ों को अपने CUT एग्जाम में इंप्लीमेंट ज़रूर करेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।